विदेशिका स्टडी। तो आज के वीडियो में पढ़ेंगे हम यूनिट डिजिट। इस तरीके के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं और क्या होता है कि समय बचाने के लिए हम उन क्वेश्चनों को नहीं कर पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे यूनिट डिजिट के क्वेश्चन विद ट्रिक से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सीखते हैं हम यूनिट डिजिट होता क्या है। यूनिट डिजिट मतलब होता है इकाई का अंक। मान लीजिए आपके पास कोई क्वेश्चन है 2, 4, 7, 9। इसका मतलब क्या होगा, ये जो लास्ट का अंक होता है इसको हम बोलते हैं यूनिट डिजिट। जैसे आप लिखते हैं ना इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो वो है इकाई का जो अंक हो जाएगा उसे क्या बोलेंगे हम, यूनिट डिजिट बोलेंगे। तो और इसके कॉन्सेप्ट समझते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते हैं, पावर में क्वेश्चन आते हैं। लाइक दैट इस टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2, 4, 5, 1 की पावर 1, 2, 3, 9, 4, 8, 6 की पावर 4, 7, 8। आपसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसको करने में आपको बहुत टाइम लग सकता है। तो आज हम इसकी ट्रिक देखेंगे। सबसे पहले हम इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके बाद हम इसे स्टार्ट करते हैं। मैं आपको इसके लिए कुछ रूल्स बता रही हूँ, पहले आपको वो अच्छे से लर्न होने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंडीशन हमारी क्या है, अगर कहीं भी यूनिट डिजिट में 0, 1, 5 और 6 कहीं पर भी हो, जैसे यहाँ पे सब यूनिट डिजिट क्या है 1 है, यहाँ पर क्या है 6 है, इस टाइप से अगर कहीं भी हो तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, नो चेंज। इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे 2, 4, 5 की पावर 1, 2, 3 है तो इसमें हम क्या करेंगे, इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 5 और इसका क्या हो जाएगा 6। मतलब वहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। बस आपको ये देखना है, अगर यहाँ पे 5, 6, 0, 1 है तो वही संख्या आ जाएगी। अगर यहाँ 5 है तो 5 आ जाएगा, 0 है तो 0 आ जाएगा, 1 है तो 1 आ जाएगा, 6 है तो 6 आ जाएगा, सेम वही चीज़ आ जाएगी। और देखते हैं दूसरी कंडीशन में हमें क्या याद रखना है, अगर यहाँ लास्ट में 4 है और उसकी पावर इवन है। अगर यहाँ लास्ट में 4 है और उसकी पावर क्या है, इवन है, तो उसका मान हो जाएगा 6 और अगर ओड है तो उसका मान हो जाएगा 4। ये दूसरी कंडीशन हो गई। अब देखते हैं तीसरी कंडीशन में क्या है, 9। 9 में क्या होगा, अगर ये यूनिट डिजिट यहाँ पर 9 है, यहाँ पर अगर आपका 9 दे रखा है और उसकी पावर क्या हो, इवन हो, तो उसका मान हो जाएगा 1 और अगर ओड हो तो उसका मान हो जाएगा 9। कितना हो गया, 0, 1, 5, 6, 4, 9 के हो गए। अब क्या क्या बच रहे हैं हमारे पास, 4 नंबर पे हमें क्या क्या बच रहे हैं, 2 बच रहा है, 3 बच रहा है, 7 बच रहा है और 8 बच रहा है। इसके कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास पावर होगी, यानी जो ये पावर होगी, अगर यहाँ पर 2, 3, 7, 8 में से कोई भी संख्या है और उसकी पावर जो है, उसकी पावर को हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, उसकी पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो भी नीचे की साइड शेषफल बचेगा उसकी पावर में, यानी जो ये ऊपर की ये पावर दे रखी होगी, इसकी पावर में क्या करेंगे हम, इस पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। जैसे यहाँ पे 1, 2, 3 दे रखा है तो हम ये तो अभी वो है, अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 होता, 2, 4, 2, इस कंडीशन में होएगा, 5 वाली कंडीशन में नहीं होएगा। 2, 4, 2 है, मान लिया यहाँ पे 2 है, 3 है, 7 है या 8 है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसकी जो पावर होगी, यानी 1, 2, 3 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 तिया 12, 3। तो ये जो शेषफल बचेगा फिर हम इसकी पावर में चढ़ाएंगे, यानी हम क्या कर देंगे, 2 की पावर 3 कर देंगे। और 2 की पावर 3 को हम सॉल्व कर सकते हैं, 2 दूनी 4, दूनी 8, इस टाइप से कर देंगे। इस कंडीशन में होगा। तो ये आपको 4 कंडीशन पता होनी चाहिए यूनिट डिजिट फाइंड करने के लिए। ये एक ट्रिक है,
इसकी सहायता से हमें इतनी लंबी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी कि 242 को हम 123 टाइम्स मल्टीप्लाई करें। ठीक है, आपको बस ये 4 चीज़ें लर्न होनी चाहिए। पहली क्या है, 0156। अगर यहाँ पर लास्ट यूनिट में इकाई के स्थान पर 0156 में से कुछ भी हो तो उसका आंसर हो जाएगा वही संख्या। अगर 6 है तो 6, 1 है तो 1, 5 है तो 5, 0 है तो 0, नो चेंज। और अगर यहाँ यूनिट डिजिट पे 4 दे रखा है और उसकी पावर जो है इवन है, देखो इसमें इवन है तो उसका मान 6 हो जाएगा, और अगर ऑड है तो 4 हो जाएगा। इसी तरह 9 की कंडीशन में अगर इवन है पावर तो 1 हो जाएगा और ऑड है पावर तो 9 हो जाएगा। 2, 3, 7, 8 की कंडीशन में क्या होएगा, पावर को हम 4 से डिवाइड करेंगे और जो हमारे पास शेषफल बचेगा उसे हम पावर में लिख के सॉल्व करेंगे। तो चलिए, जो जैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में मैं आपको वो करके दिखाती हूँ तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास 2451 की पावर 123 इंटू 9486 की पावर 478। सबसे पहले हमें इसमें क्या देखना है, यूनिट डिजिट, यानी इसकी कितनी है यूनिट डिजिट, 1 है। और मैंने आपको कंडीशन बताई है 0156 की कंडीशन में सेम संख्या रहेगी, यानी इसमें यूनिट डिजिट 1 है तो हमें पावर से कोई मतलब नहीं है, बस हमें देखा है 1 है इसकी यूनिट डिजिट, तो इसका मतलब हो जाएगा, इसका मान आएगा 1। इसमें क्या दे रखा है 6, आपको बस यूनिट डिजिट देखनी है, आपको बस आंसर पता चल जाएगा। 6 है और 6 की कंडीशन में भी नो चेंज, तो 1 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 6, ये इसका आंसर। बहुत ईजी है। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 2964 की पावर 183, कुछ भी ले सकते हो आप, 181 की पावर 791। आपके पास इतनी बड़ी संख्या दे दी, आप इसे देखकर घबरा जाओगे, लेकिन घबराना बिल्कुल नहीं है। बस आपको क्या देखना है, यूनिट डिजिट देखनी है। यूनिट डिजिट आप इसमें देख रहे हो, पहले वाले में क्या है 4, और मैंने आपको 4 की कंडीशन में क्या बताया था कि अगर ओड नंबर हो उसकी पावर 4 की पावर आप देख रहे हैं कि क्या है, ओड नंबर है, तो ओड नंबर में क्या होता है, जो संख्या होती है वही आ जाती है, लेकिन इवन में 6 हो जाती है। इसको भी आपको याद रखना है। दूसरी कंडीशन थी हमारे पास, अगर यहाँ पर यूनिट डिजिट 4 है और उसकी पावर ओड है तो 4 आता है, और अगर 4 है और उसकी पावर इवन है तो 6 आता है। ये दो चीज़ भी आपको याद रखनी है। n2 अब यहाँ पर कितना है 5 में क्या होता है, नो चेंज। लास्ट में क्या दे रखी है यूनिट डिजिट 1 दे रखी है, और 1 की कंडीशन में भी क्या होता है, नो चेंज, यानी 1 ही आ जाएगा। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 520, 20 का 20, तो इसकी यूनिट डिजिट कितनी होगी, 0। ये इसका आंसर। समझ में आ गया आपको। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन मान लीजिए हमारे पास है 129 की पावर 392 मल्टीप्लाई 423162। बस आपको रूल्स पता होने चाहिए, 4 रूल्स हैं, आप उन्हें लर्न कर लीजिए, ये आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब दे रखा है 129 की पावर 392 मल्टीप्लाई 423 की पावर 162। अब देखिए इसमें क्या दे रखी है, यूनिट डिजिट 9 दे रखी है। तो 9 के केस में मैंने आपको बताया था, अगर 9 की संख्या में पावर जो है उसकी इवन हो तो उसका मान 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। और अगर ओड हो तो 9 होता है। यहाँ पर इवन है आप देख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 423 की पावर 162, और 3 वाले मैंने केस में आपको बताया कि पावर को हम 4 से डिवाइड करते हैं, यानी यहाँ पे पावर कितनी है, 162। इसको हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 416, 2 क्या बच गया इसमें, शेषफल, यानी ये जो 3 है इसकी पावर हम लगाएंगे 2, जो शेषफल बचेगा वो पावर में लगाएंगे, फिर 3 जो यहाँ पर संख्या होगी वो लिखेंगे और उसकी पावर लगाएंगे, जो भी शेषफल बचेगा 4 से डिवाइड करके। अब 3 को हम 2 बार करेंगे, कितना आएगा, 3 तिया 9, और इसकी 9 एकम 9 हो जाएगा, यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अब देखते हैं
फोर्थ क्वेश्चन, एक मैं आपको थोड़ा इजी टाइप में बता देती हूँ। इस टाइप में भी क्वेश्चन आ जाते हैं। 2 4 7 4 7 9 5 3 5, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। आप इसके मल्टीप्लाई करने बैठोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, बस आपको यूनिट डिजिट से मतलब है और आपको किसी से मतलब नहीं है। 7 से मतलब है, 9 से मतलब है, 5 से मतलब है। 7 9 ज़ा 63, इसमें भी आपको 63 की मल्टीप्लाई नहीं करनी 5 से, ओनली 3 की मल्टीप्लाई, बस आपको यूनिट डिजिट देखनी है। 3 पंजे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और इसकी यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी, 5। ये इसका आंसर। इस टाइप के क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं। बस आपको 4 स्टेप पता होने चाहिए। ये वो 4 स्टेप है। 0 1 5 6 अगर यूनिट डिजिट में आपने देख लिया तो नो चेंज होएगा। 4 देख लिया तो इवन है, अगर पावर में इवन है पावर में तो 6, और ओड है तो 4 हो जाएगा। 9 में क्या होगा, इसी तरह 9 में होगा, इवन है तो 1 हो जाएगा, ओड है तो 9 हो जाएगा। और इसके अलावा आपके पास क्या बच रही हैं, 2 3 7 8 बच रहे हैं। इसमें हम क्या करते हैं, उसकी पावर को 4 से डिवाइड करेंगे और जो शेषफल बचता है वो उसकी पावर में लगाते हैं। किस में लगाते हैं, पावर में लगाते हैं। यहाँ जो संख्या होगी उसे लिखने के बाद फिर पावर में लगाएंगे। होप आपको ये यूनिट डिजिट समझ में आई होगी। इन 4 रूल्स को याद रखें, आप इजीली इन क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।